Students, welcome once again in our YouTube channel Prime Science. Today we are going to explain worksheet 29 related to chapter 8 motion. Main topic of discussion is distance, displacement and speed. Students, please subscribe our YouTube channel Prime Science because in corona period it will help in your study from home. Students, first you have to know what is reference point. Reference point is the origin point of any object which describe the position of an object. The position of an object we need to specify a reference point called origin. कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है वह पॉइंट उसका ओरिजिन पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होता है. द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इन मोशन और एट रेस्ट. हम रेफरेंस पॉइंट से ये बता भी सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है. जब वह अपने रेफरेंस पॉइंट से अलग होता है तो हम कह सकते हैं वह ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज वह ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. When an object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. The length of actual path traveled by an object is called distance. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करना शुरू करता है तो वह कुछ टाइम में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है और वह जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो एक्चुअल पाथ कवर करता है, वह डिस्टेंस कहलाती है. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. हाउ? देखिए, जब आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और सपोज 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, स्कूल से जब छुट्टी होने के बाद दोबारा आप अपने घर आते हैं तब भी आप 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. आप जहां घर से जो आपका इनिशियल पॉइंट था वहां से आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू किया और स्कूल से लौटकर जब आप अपने उसी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गए, आपकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इस केस में सेम है. लेकिन आपने 100 मीटर जाते वक्त और 100 मीटर स्कूल से आते वक्त डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि टोटल 200 मीटर हुआ. वह कभी भी कम नहीं हो सकता. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. Distance traveled by an object from its initial position to final position is called total distance covered. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने इनिशियल पॉइंट जहाँ से वह अपनी यात्रा शुरू करता है और जहाँ पर वह जाके अंत में रुकता है वहाँ तक की कुल दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं. यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है. वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. देखिए, अब हम यहाँ समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. अभी जब हमने एग्जांपल देखा, हमने घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, हमने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 200 मीटर था. लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट. अब इस केस में हमारा इनिशियल पॉइंट भी घर है और जब हम स्कूल से वापस आ गए तो हमारा फाइनल पॉइंट भी घर है. तो अब हमारे घर पे जहाँ से हम शुरू हुए और जहाँ पर हमने अपनी ट्रैवलिंग ख़त्म की वहाँ के बीच में कितनी दूरी है? 0 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं. हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं. जब कोई भी एक प्लेयर ए से बी और बी से सी जाता है तो वह ए से बी तक 3 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. टोटल उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया?
टोटल डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। बट जब हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ए टू सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो कम से कम न्यूनतम दूरी है, तो वह कितनी है? 5 मीटर। यह 0 भी हो सकती है। यदि वह लड़का सी से फिर दोबारा ए पर वापस आ जाए तो यह डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? इट विल बी 0। तो यह मेन डिफरेंस है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर। दोनों की एसआई यूनिट सेम है, दोनों को मीटर में मापते हैं। जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा उसे डिस्टेंस कहते हैं। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट कम से कम दूरी है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और 0 बट डिस्प्लेसमेंट में बी 0 और नेगेटिव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्पीड एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अब हम देख रहे हैं स्पीड क्या है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे हम या जैसे गाड़ी, बाइक, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, जो अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज करता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जब पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, वह टाइम कितना भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है इट इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसको किस में मापते हैं हम? मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितने मीटर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इन मोस्ट ऑफ कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम जानते ही हैं कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल नहीं करता है। ज़्यादातर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब असमान गति, कभी कम कभी ज़्यादा। हम अभी आगे आने वाली वर्कशीट में इसके बारे में भी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। द स्पीड ऑफ सच ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ एवरेज स्पीड। अब जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस कवर्ड। इसके लिए हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल तय की गई दूरी है, और उस दूरी को तय करने में जो समय लिया गया है उससे दूरी को डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से भी स्टेट ऑफ मोशन को जान सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं वह यूनिफॉर्म मोशन है, स्टेशनरी फेज है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसको कैसे जान सकते हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 ग्राफ्स। फर्स्ट वन शोज यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट शो स्ट्रेट लाइन। व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। जब हमें समय और दूरी के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। दूसरा है जहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें एक पैरेलल लाइन मिलती है एक्स एक्सिस के। इससे हमें पता लगता है कि हमारा समय बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल है वह है इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह रेस्ट पे है। और लास्ट जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम में, इसमें हमें एक कर्व शेप ग्राफ मिलता है
जो यह कर्व शेप ग्राफ है यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट की मोशन को भी जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ चेक योर सेल्फ हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो बाय these questions. First question is differentiate between distance and displacement. You can easily answer this. Second question, a car travels a distance of 20 meter in 5 seconds and then another 20 meter in 3 seconds. What is the average speed of car? हम देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस कवर यहाँ पे क्या 40 मीटर और टोटल टाइम टेकन it is 8 seconds. Then answer is 5 meter per second. Third is define speed and write its unit. Speed, distance traveled by an object per unit time, and its SI unit is meter per second. Last question is, in given distance time graph of 3 objects ABC, which one is moving faster? This graph shows 3 moving objects A, B and C. यहाँ पे देखिए B जो है वो ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, C भी ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, A जो कि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यही फास्टर मूविंग है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड. इफ़ you have any question, then put it in comment box. Students, if this video is helpful for you, please like this video, share with your classmates and subscribe our YouTube channel Prime Science. Thank you.